नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम अलंकार पढ़ रहे थे और आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 4 अलंकार हमने पढ़ लिए थे। आज 5वां अलंकार प्रकार रूपक पढ़ेंगे कि जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता, मतलब वो एकाकार हो जाते हैं, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती। जैसे चरण कमल बंदी हरिराई, यहाँ हरि के चरणों, मतलब हरि के चरण उपमेय है जिनको उपमा दी जा रही है, कमल मतलब उपमान है जिसकी उपमा दी जा रही है, का आरोप है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हुआ। ऐसे ही देखिए मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि के चरणों को हम, मुनि के जो चरण हैं वो हैं यहाँ पे उपमेय, और कमल उपमान का आरोप है। भजमन चरण कमल अविनाशी, ईश्वर के चरण उपमेय हैं, कमल कमल मतलब उपमान है। और ऐसे ही एक उदाहरण और देखते हैं इसमें, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। अंबर उपमेय है आकाश, पनघट उपमान है और तारा उपमेय है, घट उपमान का आरोप है। अब तो इस प्रकार से दोनों में एकदम समानता है, इस कारण एक दूसरे का रूप ले लेता है। अब देखिए उत्प्रेक्षा, जब उपमेय में गुणधर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं ना। जहाँ पे मतलब समानता है लेकिन एक थोड़ा फोर्स होता है, मतलब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ पे उदाहरण है, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूरित मानो हो गए पंकज ने। ये मानो शब्द उस बल को बता रहा है। तो यहाँ उत्तरा के जल मतलब आंसू से भरे नयनों को तो हम उपमेय मान सकते हैं। हिमकणों से पूरित मानो कमल मतलब कमल उपमान है, उसमें संभावना प्रकट की गई है, तो ये उत्प्रेक्षा है। ये कुछ उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं, देखिए जानो मानो जनु मनु ज्यों जनु, ये सब क्या है, उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं। अब देखिए अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। बेटा जहां हम किसी चीज का वर्णन इतना ज्यादा अतिशयोक्ति के साथ कर दें कि वह जो लोककुल की मर्यादा है उसका ही उल्लंघन कर जाए, वो वास्तविक ना लगे, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए कि जहां किसी व्यक्ति वस्तु आदि को गुण रूप सौंदर्य आदि का वर्णन उनका इतना बढ़ा चढ़ा करके किया जाए कि विश्वास करना कठिन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं। देखिए एक है, एक दिन राम पतंग उड़ाई देवलोक में पहुँची जाए, कि राम पतंग उड़ाने का वर्णन है और उनकी पतंग उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुँच गई, वर्णन बहुत ही बढ़कर किया गया, विश्वास करना कठिन है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। एक उदाहरण और देखिए कि देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, मतलब साकेत नगरी की जो अट्टालिकाएं हैं उनकी तुलना की गई है कि वे समृद्धि में स्वर्ग से मिलने जा रही है, तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो इस तरह से जब बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण मतलब जब हम जड़ पदार्थों में मनुष्य के जैसी भावनाएं देख पाते हैं, उनकी कल्पना करते हैं, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे कि नदी है, पर्वत है, पेड़ हैं, लताएं, झरना, पत्थर, पक्षी, इनमें हम मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाते हैं, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाई जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। हम मतलब मनुष्य का जैसा इनमें हम व्यवहार देखते हैं, वहाँ हम मानवीकरण अलंकार कहेंगे। तो देखिए क्या है, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, यह मेहमान आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का वर्णन है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तालाब क्या है, निर्जीव है। ऐसे ही देखिए एक और उदाहरण देखते हैं हम, है मसे भीगती गेहूं की तरुणाई फूटी आती। यहाँ गेहूं की तरुणाई फूटने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है। हाँ, जैसे यौवन में माती मटरेली अखी अलिया से आंख लड़ाती है, मटर बेलियों का सखियों से आंख लड़ाने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है। तो जहाँ हम मनुष्य की जैसी भावनाएं प्रकृति के किसी भी उपमान में देखते हैं और वैसा जब चित्रण करते हैं तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस प्रकार आप अभ्यास करें।
धन्यवाद।